ये हम लोग आज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये हम लोग का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसी भी एग्जाम में आपका 3 नंबर का आ सकता है, 3-4 नंबर का, है ना। प्रोबेबिलिटी अच्छा चैप्टर है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स है जो पता होना चाहिए। अगर आपको पता है मतलब चैप्टर अपना आसान है, सबसे आसान है। जितना हम करवा देंगे उससे बियॉन्ड क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, उतना कर लिए इनफ है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी में पहला टर्म आता है एक्सपेरिमेंट, है ना। आप पढ़ते ही होंगे, 9th पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट बताएंगे। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पहला टर्म, पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। पहला टर्म है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं? लिखिएगा, एन एक्शन, एन एक्शन और ऑपरेशन, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग टू और मोर, टू और मोर, टू और मोर आउटकम, आउटकम। कोई आपसे पूछेगा आप अपना एक्सपेरिमेंट से क्या समझते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, तो ऐसा ऑप्शन, ऐसा एक्शन या ऐसा ऑपरेशन जिससे मेरे पास रिजल्ट जो है, रिजल्ट 2 या 2 से ज़्यादा आता है, उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अगर एक ही रिजल्ट आएगा तो उसको एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, हमको पता है बार बार कि यही चीज़ आने वाला है, तो एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट में तो हम श्योर नहीं है कि रिजल्ट कितना आ सकता है, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो ही कहते हैं एक्सपेरिमेंट। पहला चीज़, सबसे पहला चीज़ है टर्म है एक्सपेरिमेंट। तो बोलिए एक्सपेरिमेंट एंड एक्शन और ऑपरेशन, ठीक है, रिजल्टिंग 2 और मोर आउटकम्स, उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सर? एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल सर बता दीजिए। एग्जाम्पल है थ्रोइंग अ डाइस, है ना। थ्रोइंग अ डाइस, देखिए डाइस को उछलिएगा तो मेरे पास आउटकम 6 आते हैं, है ना। 6 आपको पता है डाइस, लूडो गोटी, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल आउटकम कितना है? 6 आउटकम है, 6 आउटकम है। कहीं मान लो कहीं कुछ फेंकेंगे, कभी 6 आ गया, कहीं फेंके 2 आ गया, कहीं फेंके 3 आ गया, तो 2 से ज्यादा आउटकम है, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज डाइस, थ्रोइंग अ डाइस, डाइस नहीं, थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है। चलिए, या टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन टॉस से 2 आउटकम आ सकता है, हेड एंड टेल। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, आप कुछ कुछ और बात है मेरे पास कि एक्सपेरिमेंट जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक्सपेरिमेंट, ये भी जान लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट जो 2 तरह का होता है ना। एक एक्सपेरिमेंट जो आप अपना स्कूल में करते हैं, साइंस लैब में करते हैं एक्सपेरिमेंट, और एक करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट इसमें, है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, 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 है ना। और दूसरा होता है रैंडम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब मन किया तब कर लिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? जो हम लैब में करते हैं, जो हम क्या करते हैं, लैब में करते हैं, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, वो लैब में करते हैं। लैब में सॉल्यूशन जो करते हैं नहीं है, लैब में सॉल्यूशन करते हैं, वही उसको कहते हैं डिटर्मिनेटिक, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और एक होता है रैंडम, है ना। रैंडम मतलब क्या होता है, जैसे कि कॉइन टॉस, टॉस के कॉइन को, है ना, या डाइस को थ्रो किए हैं, तो टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग, टॉसिंग अ कॉइन। और एक क्या होता है, एक होता है थ्रोइंग, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। दीज आर 2 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। 2 तरह एक्सपेरिमेंट मेरे पास है, एक है डिटर्मिनिस्टिक और एक है रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक किसको बोलते हैं सर? जो लोग लैब में करते हैं, सॉल्यूशन जाते हैं, उसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सपेरिमेंट का टाइप कितना होता है, तो आप बोलिए 2 तरह का होता है। आपसे अलग बात सॉल्यूशन नहीं पूछिए कौन होता है, बट हम लोग एक्सपेरिमेंट का ही सेकंड पढ़ते हैं, रैंडम पढ़ते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल क्या है? थ्रोइंग, टॉसिंग अ कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब आते हैं सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सैंपल स्पेस, है ना। पहला था एक्सपेरिमेंट, दूसरा था सैंपल, सैंपल स्पेस। ये सारे 2 टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए। सर एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं आप, है ना, और सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान देना है इस चैप्टर में, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़िए, काफ़ी इनफ है। 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो, 1-2 बार नोट्स देख लीजिएगा, इनफ है ना। सिंपल स्पेस ये क्या कहलाता है? बोलिएगा, ऑल
ऑल द पॉसिबल आउटकम, ऑल द पॉसिबल आउटकम, जितना भी पॉसिबल आउटकम आते हैं, है ना, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना पॉसिबल आउटकम आता है ना, इज नोन एज सैंपल स्पेस, उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस। आया समझ में? सैंपल स्पेस यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना भी आउटकम आता है मेरे पास, है ना, उसी को काउंट करते हैं, इसमें 2 आया, 3 आया, 6 आया, जैसे भी डाइस को थ्रो किए थे आउटकम 6 आया था, तो सिंपल स्पेस कितना हो गया? 6 हो गया। आया सैंपल स्पेस ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना? 6। किसका? डाइस का। एक डाइस को थ्रो किया तो इतना आया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आउटकम आता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, बोलते हैं ना ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना पॉसिबल आउटकम आया उसका दूसरा नाम क्या है? सैंपल स्पेस। तो एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस को समझिएगा आप। कोई भी एक्सपेरिमेंट किए, कुछ भी किए, जहां 2 से ज्यादा आउटकम आया उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। और अगर टोटल एक्सपेरिमेंट को काउंट करेंगे हम तो कितना एक्सपेरिमेंट आया उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6, किसका? डाइस के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक कॉइन पे कितना हो सकता है? 2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर हम बात करें दो कॉइन के लिए तो कितना सकता है? 4। और 2 कॉइन के लिए, है ना। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है सर? पहला एग्जाम्पल है टॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट कॉइन। अगर 2 डिफरेंट कॉइन को टॉस करते हैं तो मेरे पास आउटकम क्या क्या आ सकता है? पहला हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड टेल, फिर टेल हेड आ सकता है, फिर हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। टोटल आउटकम 4 आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, है ना, 2 का पावर 2 दैट इज 4, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसी में अगर हम दूसरा बात कर रहे हैं कि टॉसिंग ऑफ टू alike coin, tossing a two alike coin, ये इसका आउटकम हेड टेल और टेल, यू नो, alike coin रिपीट नहीं होना चाहिए। अरे यार, हेड हो गया, हेड टेल हो गया, अब टेल होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देना आपको, alike मतलब क्या होता है, नया चीज आपके लिए है। अभी जब ये पढ़ते आए थे, ये पढ़ते कभी जिंदगी में? सुन भी नहीं कहते। तो अलाइक कॉइन के बारे में टॉस करेगा तो मेरे पास आउटकम कितना आएगा? हेड मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, पीछे से सीधा से आगे से दोनों सेम ही मांगते हैं, हेड टेल और टेल, है ना। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 3। आया समझ में? वेरी गुड। चलिए उसको समझते हैं। ट्री से जैसे 1 कॉइन को टॉस किए हैं तो आउटकम कितना आ गया? हेड और कितना? हेड और टेल, तो ही ना आएगा यार। एक कॉइन टॉस किए हम लोग, हेड और टेल आ सकता है ना। इसी तरह अगर हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। फिर इससे क्या आएगा? इससे हेड और टेल आएगा, फिर इससे क्या आएगा? हेड और टेल आएगा। आया समझ में? तो हम बोलेंगे हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इसी तरह बनता है। अच्छा, इसके बाद अगर मेरे कहो, ऐसे लिख लिया उसको, पहले क्या आएगा? हेड आएगा पहले, फिर हेड टेल आएगा, फिर क्या आएगा? टेल हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा। तो दिक्कत, बहुत सिंपल बकवास बात कर रहे हैं। देखिए, अभी हम बात किए 1 कॉइन के बारे में बात कर लिए। 1 कॉइन में टोटल आउटकम 2 आता है ना। 2 कॉइन में टोटल आउटकम 4 आता है। इस तरह 3 कॉइन का बात करेंगे, 3 कॉइन के बारे में बात करेंगे तो आउटकम कितना आता है? पहले हेड, फिर टेल, फिर उछालेंगे हेड, फिर टेल, फिर इसको उछालेंगे हेड और टेल, हाँ कि ना। फिर इसको उछाल 3 बार उछाल, हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। ये आता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम, है ना। आता कैसे है? फिर हेड और फिर क्या? टेल, फिर इसको उछालेंगे तो हेड और फिर क्या आएगा? टेल। अब आते हैं, पहला क्या बनेगा भैया? पहला बनेगा हेड, कोई दिक्कत किसी को? हेड। दूसरा क्या बनेगा? देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे दिख रहा है ऐसे। फिर हेड टेल, अच्छा, हेड टेल, वेरी गुड, हेड टेल। कैसे सर? हेड टेल, है ना। उसके बाद कौन बनेगा सर? हेड टेल
आउटकम इस तरह आता है, इस तरह आता है। ये ट्री डायग्राम है। पहले एक बार उछाले, हेड और टेल आया, फिर उछाले उसको, हेड टेल आया, फिर सिक्का है ना, मान ली हेड आ गया, फिर उसको उछाल दिया, तो फिर हेड टेल आ गया, फिर आ गया, फिर तो 3 तरह से है, तो इस तरह बन गया। तो टोटल आउटकम कितना हो गया? 8 हो गया। इसको लिखते हैं 2 का पावर 3, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि सर अभी अगर आप एक कॉइन टॉस किए हैं, टोटल आउटकम 2 का पावर 1 आया। 2 कॉइन टॉस किए सर आप, तो टोटल आउटकम 2 का पावर 2 आया, ठीक है ना, 4 आया था। अगर 3 कॉइन को टॉस किए सर आप, तो आपका आउटकम 2 का पावर 3 आया। अगर 4 कॉइन को टॉस करते सर कितना आएगा? 2 का पावर 4 आएगा। इस तरह अगर हम लोग n कॉइन को टॉस करते हैं, तो आउटकम कितना आएगा? 2 का पावर n आएगा। मानते बात को? तो ये सब कौन है? ये सब आउटकम है, इसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं डाइस के बारे में। अलाइक तो ऑप्शन देख रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिपीट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ 4 ही आएगा बस, है ना। वो तो हम बता दिए आपको, ऐसे इतना खतरनाक नहीं पूछेगा, बट हम सोचे कि बच्चा को तब मिल जाए जिंदगी में, तो बोलेगा मास्टर से पता ही नहीं थे हमको, गुरुजी पैसा ले लिया हमसे, वैसा काम नहीं ना करेंगे हम। आई गिव माई बेस्ट, ये जान लीजिए बस। अलग बात है मेरा सिलेबस थोड़ा पीछे चलता है कि पढ़ाते बहुत ज़्यादा है, कम पढ़ाते सिलेबस जल्दी खत्म कर देते हैं। अब इसको किसी को बुरा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं बोल। अच्छा अब आते हैं डाइस के बारे में। किसके बारे में? डाइस के बारे में। डाइस यू नो, डाइस, लूडो गोटी, लूडो गोटी, लूडो नहीं, लूडो गोटी, वो जो पासा, है ना। तो अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं, एक डाइस को थ्रो करते हैं, जानिए एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो टोटल आउटकम कितना सकता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 6, टोटल आउटकम कितना आ गया? 6। इसको हम सकते हैं 6 का पावर 1, ठीक है। इस तरह अगर 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे, 2 डाइस को थ्रो करते हैं, 2 डाइस को, टोटल आउटकम कितना आ सकता है? कैसे कैसे पहले बताइए। पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ये पहला आ गया, है ना। फिर दूसरा क्या आएगा? 2 1, फिर 2 2, है ना, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। आ रहा समझ में? ये कैसे हुआ सर, कैसे हो रहा सर? मान ले उछाले तो दोनों डाइस में 1 आ गया, फिर उछाले एक में 1 आया, दूसरा में 2 आ गया, फिर उछाले एक में 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर उछाले दूसरा आधा गया, फिर 2, ऐसे कैसा गया, फिर तीसरा क्या बनेगा? 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर कितना होगा? 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, 4 4, मतलब ऐसा वो बनाने के लिए आ सकता है, हम बता देंगे क्यों आता है बनाने के लिए। 4 5, फिर कितना? 4 6, और एक और मेरे बनेगा 5 1, 5 2, 5 3, 5,3 है ना, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। एक और बनेगा क्या? छठा वाला बोलेगा भाई 6 एक पास होता है, छठा क्या बनेगा? 6, 1, फिर 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, ये आ गया। टोटल काउंटिंग कीजिएगा तो ये टोटल आउटकम कितना आएगा? 36। इसको हम लिख सकते हैं उर्दू में 6 का पावर 2। इसी तरह अगर कोई बोलेगा सर 3 डाइस को आप उछालते हैं, 3 डाइस उछालते हैं, टोटल आउटकम कितना आएगा? 6 का पावर 3। मानते हैं? जो भी आएगा। इस तरह 4 डाइस को उछालते हैं हम लोग, है ना, तो मेरे पास 6 का पावर r। इस तरह अगर n डाइस को उछालते हैं, n डाइस को हम लोग टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो कितना आएगा? 6 का पावर n आउटकम। आ रहा समझ में? ये हम लोग का पॉइंट हो गया डाइस के बारे में कैसे क्लियर, ठीक है। अच्छा इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर टू डाइस, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस कितना आएगा? 36, 6 का पावर स्क्वायर ऐसे। और 6 6 6, हाँ 3 3 आएगा, 3 3 आएगा, 3 3 आएगा, 1 1 1, फिर 1 1 2, फिर 1 1 3, फिर 1 1 4, 1 1 5, 2 में 1 आ गया। नहीं हाँ नहीं, पहले दोनों सेम रहेगा। 1 1 1, तो तुम्हारा जैसा मन करे। अरे यार सिंपल, तो ये कुछ चेंज करना है बस। देख ऐसे इतना आगे तो ज्ञान नहीं चाहिए, बस देख लो। मान लीजिए 1, कौन पूछा? 3 डाइस वाला। देख तो फिर 1 1 1 पहले आ गया,
फिर 1 1 ये 2 चेंज कर दिए, फिर 1 1 ये 3 हो गया, फिर 1 1 ये 4 हो गया, फिर 1 1 ये 5 हो गया, फिर 1 1 ये 6 हो गया, ये हो गया। अब आगे क्या बात करते हैं 1 1, अब आगे बात करते हैं, आगे कितना आ गया 1 2 1, चेंज कर दो इसको आप 1 2 1, फिर 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, अब कितना हो गया, आगे चेंज करो, फिर आगे बढ़ जाओ, 2 से स्टार्ट कर दो, फिर टोटल आ जाएगा कितना आएगा 6 6 6, काउंटिंग कर लो, पूरा पूरी आ जाएगा। बीच वाला खाली चेंज होगा। हाँ बीच चेंज होगा, पहले एक को चेंज किया था वाला, जैसे वहां पे कैसे चेंज किए थे हम चेंज किए थे उस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट वाला चेंज नहीं करेंगे। नहीं फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला तो छोड़ देंगे, सेकंड वाला हाँ बस बस, थर्ड और सेकंड बार चेंज करेंगे, सेकंड वाला 2 2 हो जाएगा, फिर चेंज करेंगे उसको, फिर थर्ड वाला भी फिर से करेंगे, मतलब 3 3 रो बनेगा, 3 3 रो बनेगा, एक का 3 रो बनेगा, है ना, कार्ड के बारे में, है ना। लोग तो अब नाउ विल टॉक अबाउट द कार्ड, यू नो कार्ड, ताश जो आप खेलते रहते हैं जिंदगी भर, कार्ड है ना, प्लेइंग कार्ड है ना, प्लेइंग कार्ड भी कहते हैं कार्ड। कार्ड में सबसे पहली बात कितना कार्ड होता है 52 कार्ड, 52 कार्ड, 52 कार्ड। अच्छा इसमें खास बात क्या है सर, जोकर जो है, जोकर JOKER, जोकर इज नोट अ कार्ड, नोट अ कार्ड, और ऐसा 53 कार्ड हो जाएगा, फिर ऐसा 53 कार्ड हो जाएगा, टोटल 52 कार्ड होता है, लिख लीजिएगा जोकर इज नोट अ कार्ड, जोकर कार्ड नहीं होता, ठीक है। अच्छा बात करते हैं आगे, कार्ड में आपको बताना चाहिए, पहला कार्ड जो होता है ब्लैक होता है, BLACK के ब्लैक, है ना, और दूसरा कार्ड जो होता है आपका रेड होता है। कार्ड दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक कार्ड, एक होता है रेड कार्ड, ठीक है। सबसे पहला चीज ये चार्ट याद रखिएगा, पहला होता है ब्लैक कार्ड, कार्ड दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक कार्ड, दूसरा होता है रेड कार्ड, बुझाया क्या बोले सो, पहला ब्लैक कार्ड, दूसरा रेड कार्ड। अब ब्लैक कार्ड में दो तरह कार्ड होता है, दो तरह कार्ड, पहला होता है स्पेड, स्पेड जिसको चिड़ी बोलते हैं, स्पेड ना, स्पेड चिड़ी या पान जो भी है, अब कैसे पान का पता हमको बनाने नहीं आता, बस लिखो स्पेड, स्पेड होता है स्पेड, SPAD स्पेड, और एक होता है क्लब, CLUB क्लब, ये दो कार्ड उसमें होता है ना। ब्लैक कार्ड में दो तरह कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड जो होता है ना उसमें होता है एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है ना, और इसमें रेड में भी दो होता है, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, ये आपको याद करना है, डायमंड। हमको आज तक समझ में आप समझाता है, जब डायग्राम आता है ना तब समझाता है, अच्छा ऐसे होता है। सबसे पहले बात दो कार्ड होता है, एक होता है रेड, ब्लैक, रेड में दो तरह का होता है ना, एक होता है नहीं रेड में हार्ट और ब्लैक, हार्ट और डायमंड, और उसमें होता है स्पेड और क्लब, ठीक है। अब आते हैं आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, अब स्पेड और क्लब जो है ना, स्पेड जो है टोटल कलर जो होता है स्टार्ट होता है ए से होता है, इक्का से, एक के बाद कितना 2 3 4 5 6, थोड़ा शॉर्ट में अच्छा लगेगा ना, पहले एक का आएगा, फिर एक, फिर 2 3 4, एक का, अच्छा यही बोलते ना, खेलने तो ये नहीं दिक्कत नहीं होता। एक के बाद कितना 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हो गया, ठीक है, 10 तक ये सारा होगा 10 तक होगा, सारा होगा, है ना। ये भी होगा, ये भी ए होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। ये भी बोलेगा भैया हम भी वही होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ये भी बोलेगा भैया हम भी ए होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे। आया समझ में? अच्छा इसके बाद जो बनता है वो होता है जे फॉर जोकर नहीं, गुलाम। उसके बाद होता है क्यू को रानी है, लास्ट में कौन होता है बादशाह, के। इसमें बोलेगा भैया हम भी तो होंगे, इसमें भी जे होगा, फिर क्यू होगा, और फिर क्या होगा, फिर के होगा, फिर इसमें क्या होगा, जे होगा, फिर क्यू होगा, और फिर के होगा, फिर इसमें जे होगा, क्यू होगा और के होगा। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा मेन बात क्या है कि सर इस तरह की मेन बात क्या है ना, इसमें मेन बात है कि इस तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, याद रखिएगा, दिस इज फेस कार्ड। कौन कौन फेस कार्ड है, JQK। आपसे पूछेगा कि फेस कार्ड क्या है सर, फेस कार्ड तो बोलना कि सर JQ और K, टोटल तो 3 होता है, ठीक है, फेस कार्ड। अब बच्चा बोलेगा सर ए कौन, तो ए को मिला के, अगर ए को मिला देंगे तो फेस कार्ड और प्लस ए, फेस कार्ड अब प्लस एक का को मिला देंगे, उसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड, ऑनर
ऑनर कार्ड, हाँ ऑनर कार्ड। फेस कार्ड आपसे पूछे बोले 3 ही फेस कार्ड होता है मेरे पास, है ना, फेस कार्ड 3 ही होता है। अब फेस कार्ड प्लस इक्का को मिला देंगे तो उसको बोलते हैं ऑनर कार्ड, है ना, ऑनर कार्ड, याद रखिएगा, है ना। तो आपसे पूछे कितना होता है ऑनर कार्ड, तो बोलिएगा भाई ये कितना, 4 ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड, ठीक है। अच्छा, तो टोटल फेस कार्ड अगर बात करेंगे हम लोग, टोटल फेस कार्ड का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा फेस कार्ड बताइए, 12 हो जाएगा, 12 हो गया, हाँ कितना। अच्छा टोटल ऑनर कार्ड कितना बात करें, कितना हो जाएगा ऑनर कार्ड बताइए कितना हो जाएगा, 16, अच्छा 16 हो गया। अच्छा अच्छा हाँ, फिर सर इसको क्या बोलते हैं सर, इसको जो है देखिए, इस पूरा को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन कार्ड, इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। पूरा कार्ड को बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ कार्ड पूरा को बोलते हैं, हाँ पूरा एक से लेकर ये पूरा को बोलते हैं डिनोमिनेशन कार्ड। हाँ, अरे इसको लिए तो ये पूरा सब आ गया, इस पूरा को बोलते हैं डिनोमिनेशन कार्ड, इस पूरा को जितना कार्ड होता है ना उसको बोलते हैं डिनोमिनेशन कार्ड, ठीक है। तो डिनोमिनेशन कार्ड कितना होता है, आपसे पूछेगा डिनोमिनेशन कार्ड कितना होता है, तो डिनोमिनेशन कार्ड जो होता है, डिनोमिनेशन कार्ड 13 होता है। डिनोमिनेशन कार्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं डिनोमिनेशन कार्ड, इसको बोलते हैं फेस कार्ड, ए को मिला के बोलेंगे ऑनर्ड कार्ड, है ना, आया समझ में। चलिए आगे बात करते हैं, इसलिए क्वेश्चन करते हैं फिर करते हैं, ठीक। क्वेश्चन है मेरे पास, अ फेयर कॉइन इज टॉस, एक अच्छा कॉइन को टॉस किया गया है, इफ, ये समझिए क्वेश्चन को, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड, अगर ये हेड टॉस अगर शो करता है ना, देन अगेन अ कॉइन इज टॉस, अगर हेड आया तो कॉइन को फिर टॉस करेंगे, ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड एंड इफ शोज टेल, अगर वो टेल शो करता है, एंड इफ शोज टेल, देन डाइस इज रोल्ड, अगर वो टेल आ गया तो डाइस को रोल्ड किया जाता है ना, रोल्ड। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आइए समझते हैं कैसे है। थिंक अबाउट इट, हाउ इट इज पॉसिबल। देखिए क्या कहता है कि सबसे पहले बात, एक क्या है, एक फेयर टॉस है, तो एक कॉइन है ना, इसको टॉस किया गया, तो हेड आया और टेल आया, ठीक है। अगर फिर से हेड आया तो फिर टॉस किया गया है, हेड आएगा और टेल आएगा, है ना। अगर टेल आया था तो पहिया पासा को पलटा गया, फिर पासा को फेंका गया। अरे अगर हेड आया तो फिर उछाला गया उसको, तो उसमें हेड और टेल ही आएगा, है ना। पर अगर टेल आया था तो टेल में क्या किया गया, अब टेल को उछाला नहीं गया, टेल को नहीं फेंका गया, अब इसकी जगह पे उछाला गया किसको, वो डाइस उछाला गया, तो डाइस का कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। आपने पूछा टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, बोले कितना आएगा, पहले एक हेड आएगा, फिर कितना आया, हेड टेल आया, फिर कितना आएगा, टेल 1 आएगा, हाँ टेल 1 आएगा, फिर टेल 2 आएगा, टेल 3 आएगा, टेल 4 आएगा, टेल 5 आएगा, टेल 6 आएगा, बोले हाँ कि ना, और कुछ आएगा क्या, ये लोग कितना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया 8, टोटल सैंपल स्पेस इक्वल टू 8। क्या आप समझ पाए बात को कि समझ नहीं पाए, कोई दिक्कत है ना। टोटल आउटकम इज 8, तो इसको बोलेंगे टोटल आउटकम, दिस इज आउटकम, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं हम लोग, फिर शाम में क्लास करते हैं, ठीक, इसके आगे।